मॉर्निंग सेशन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, मेरा नाम आनंद कुमार झा है। आज के फिटनेस मॉर्निंग के सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जानने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डाइटरी फाइबर। इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग बोलते हैं फाइबर, फाइबर होता क्या है? दोस्तों, फाइबर एक होता है रेशा, एक कार्बोहाइड्रेट है जो डाइजेस्ट नहीं होता है बॉडी में, जिसमें कोई कैलोरी नहीं होता है। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए काम आता है। तो इसका क्या है बेनिफिट? आहार ऐसा वह वनस्पति जन्य भोजन का पदार्थ है जिसे हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह से पचा नहीं पाता। यह कार्बोहाइड्रेट एक तरह का है, लेकिन शरीर को एनर्जी नहीं देता है। और हमारे जो गट है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसको बेहतर बनाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, फाइबर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सॉल्युबल और होते हैं एक इनसॉल्युबल। एक ऐसे फाइबर जो पानी में पूरी तरह से डाइल्यूट हो जाते हैं, घुल जाते हैं, घुलकर हमारे पेट के कोने कोने में जाकर काम करते हैं। और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते हैं, वो सिर्फ हमारे पेट के मल को निकालने में हेल्प करते हैं। अब इसका काम क्या क्या होता है? जो सॉल्युबल फाइबर होते हैं, घुलनशील फाइबर होते हैं, वो पेट के अंदर जाकर घुलते हैं और जेल जैसा फॉर्म तैयार करते हैं और हमारे डाइजेशन को स्लो कर देते हैं। और हमारी बॉडी में जितने भी ग्लूकोज है, कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। और ये मिलता क्या चीज में है? जैसे जई हम लोग लेते हैं, जैसे ओट्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग आजकल ब्रेकफास्ट में ओट्स लेते हैं। तो ओट्स, सेब, संतरा, गाजर, जौ, अलसी, इसबगोल, ये जो सारे चीजें होती हैं, ये पूरी तरह से डाइल्यूट नहीं होते, लेकिन ये सोलेबल फाइबर के कैटेगरी में आती हैं। और इससे हमारा पेट बहुत साफ रहता है। इसके अंदर इनसॉल्युबल, जो अघुलनशील रेशा होते हैं, ये पानी में पूरी तरह से घुलते नहीं है और हमारा जो स्टूल है, मल है, उसकी मात्रा को बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन से हमारे बॉडी को बचाता है। और ये मिलता क्या चीज में है? हम लोग जैसे आटा खाते हैं, तो आटा में बहुत सारे लेडीज को देखते होंगे, चालने के बाद बहुत सारा चोकर मिलता है। वो जो चोकर है ना, वो हमारे पेट के लिए अच्छा है, वो पेट में घुलता नहीं है। इससे हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्लियर होता है। इसके अंदर ब्राउन राइस, साबुत अनाज, पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल जब हम खाते हैं, उसमें वो बेनिफिट मिलता है। अब इसका रोल क्या होता है हमारे पाचन तंत्र में, हमारे शरीर में? फाइबर का रोल क्या है? सबसे पहला जो रोल है वो है भोजन को आगे बढ़ाने में मदद। रेशा भोजन के आंतों को आसानी से आगे बढ़ाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखने में इसका बहुत बड़ा हेल्प है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन से हम लोगों को बचाता है, हमारे स्टूल को मुलायम बनाता है और साथ ही साथ रेगुलर स्टूल पास करने में हम लोगों को हेल्प करता है। हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं, तीसरा काम है हमारे बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस है उसका सेक्रेशन अच्छे से करता है। क्योंकि पेट का भीतरी दीवार पूरी तरह से साफ हो जाता है, तो डाइजेस्टिव जूस अच्छे से सेक्रेट हो पाता है, जिसका बेनिफिट हमारे बॉडी को मिलता है। एंजाइम और पित्त रस का जो स्राव है वो हमारे बॉडी में उससे अच्छे होता है। आंतों के स्वास्थ्य में आहार रेशा और क्या बेनिफिट देता है? सबसे बड़ी बात है, हमारे पेट के अंदर, गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया है, उसको माइक्रोबायोटा बोलते हैं, राइट? वो जो फाइबर हम लोग लेते हैं ना, वो उसका भोजन है। जो हम लोग फाइबर लेते हैं वो उसका भोजन है। इसीलिए आप देखते होंगे कि रेस्टोरेंट में जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका एक ही कल्चर हमको पसंद है कि सबसे पहले खाना आपके सामने नहीं देता है। आप जो भी ऑर्डर करते हैं, सबसे पहले आपके सामने सलाद देता है। और यही हमारे आपके घर में भी होना चाहिए। जब भी हम और आप खाना खाते हैं, तीनों टाइम का खाना, तो सबसे पहले हमारे टेबल पे सलाद होना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे। और जब उसको फिनिश करें, तब जो रेगुलर खाना है हमारा, वो हमारे टेबल पे आना चाहिए, डाइनिंग टेबल पे। सो
जैसे ही हमने क्या किया, पहले सलाद फल यानी फाइबर का सोर्स ले लिया, तो हमारे पेट के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, गुड बैक्टीरिया है, वो खा लिए। पहले उनको हम लोग खाना खिला दिए तो वो क्या हो गए, स्ट्रांग हो गए। अब हम जो खाना खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, प्रोटीन वाला खाना, वो अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे, उसको अच्छे से तोड़ पाएंगे। तो सबसे पहले माइक्रोबायोटा को खिलाना है, राइट। तो आहार रेसागत माइक्रोबाटा का भोजन है। ये अच्छे बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं और हानिकारक जो बैक्टीरिया है उसको कम करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का निर्माण करते हैं। फाइबर के टूटने से ब्यूटेट, एसीटेट, प्रोपियोनेट बनते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, आंतों की कोशिकाओं को एनर्जी मिलती है, हमारे आंत के अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको एनर्जी मिलती है। अगर इन्फ्लामेशन है हमारे बॉडी के अंदर, गट के अंदर, उसको कम करेगा। और जो गट का जो इनर वॉल है, उस इनर वॉल को स्ट्रॉन्ग करता है, राइट। और गट के सूजन में जो हमारा जो आंत है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका अगर सूजन है तो उसके सूजन में भी बेनिफिट देखा गया है। आईबीएस, आईबीडी जैसी समस्याओं में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और आंतों की इम्यूनिटी को, गट की जो इम्यूनिटी है उसको बढ़िया करता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गैस और अपच होता है, राइट, उससे आपको बचाएगा। संतुलित मात्रा में फाइबर क्या करेगा, गैस की मात्रा को कम करेगा और डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, सुचारू बनाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप फाइबर रिच फूड लेते हैं तो सबसे पहले बेनिफिट है कि आपका ओबेसिटी नहीं आएगा, मोटापा नहीं आएगा। पेट भरा हुआ महसूस होगा तो आप बाहर से कुछ खाएंगे नहीं, और बाहर से कुछ अगर नहीं खाते हैं तो मोटापा नहीं आएगा। साथ ही साथ जितने भी शुगर के पेशेंट हैं उनको रिकमेंड किया जाता है फाइबर लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे शुगर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे स्पाइक होता है क्या, जैसे हम लोग कोई भी चावल खाए, रोटी खाए या कुछ भी खाए, फास्ट शुगर रिलीज हो जाता है। ये क्या करता है, डाइजेशन को थोड़ा सा स्लो करता है, तो शुगर धीरे धीरे हमारे बॉडी में पड़ता है। इससे हमारा शरीर को लोड नहीं पड़ता है। इसके साथ ही साथ फाइबर लेने से आपका हार्ट प्रॉब्लम से भी आपको, शरीर को बचाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो होता है, गंदा कोलेस्ट्रॉल, उसको कम करता है। और साथ ही साथ हमारे पेट के अंदर जैसे कोलोन है, कोलोन कैंसर का जो खतरा है उसको कम करता है। तो दोस्तों, ये जुड़ी हुई बातें हम लोगों ने फाइबर से रिलेटेड ली। और हम आपको बताएंगे कि फाइबर हम लोग हर दिन जितनी भी नेचुरल चीजें लेते हैं, ऐसी चीजें जो एनिमल सोर्स से नहीं मिलती है भोजन के अंदर, वो उसमें फाइबर होता है, एक्सेप्ट ऑयल। ऑयल को छोड़ के, जैसे मस्टर्ड ऑयल लेते हैं, कोकोनट ऑयल लेते हैं, तो जो जितने भी तरह के ऑयल हैं ये भी हम लोग नेचुरल सोर्स से लेते हैं, लेकिन इसमें फाइबर नहीं होता है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपके सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, मिलेट्स हैं, इन सारे चीजों में, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब सब में फाइबर होता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों का सेवन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा फाइबर होगा। वो सोलेबल भी होगा और इनसॉल्युबल भी होगा, और दोनों शरीर में आपके अंदर जाके आपके शरीर में अच्छे डाइजेशन का निर्माण करेगा, आपके अच्छे गट का हेल्थ का निर्माण करेगा। कितना लेना चाहिए? जो एडल्ट हैं उनको 30 to 38 ग्राम पर डे लेना चाहिए, और जो एडल्ट लेडी है उनको 25 to 30 ग्राम लेना चाहिए, और जो चिल्ड्रन है 15 to 25 ग्राम। कौन कौन सा खाना खाए अभी मैंने बता ही दिया। दलिया, चना, राजमा, मूंग, पपीता, अमरूद, सेब, हरी सब्जियां, अलसी, चिया सीड, इन सारी चीजों को आप ले सकते हैं अगर आप फाइबर लेना चाहते हैं तो। साथ ही साथ इसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम सारे लोग इसको जानते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। अगर हमारे शरीर में फाइबर की कमी हो तो कब्ज, अपच, पाइल्स, मोटापा और आंतों में सूजन, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे आपके बॉडी में हो जाती हैं। तो आई होप कि मैंने फाइबर का जो जानकारी दिया वो आप लोगों को बहुत ही बढ़िया लगा होगा। और फाइबर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक फाइबर इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे आप बहुत सारी बीमारियों को आने से रोक सकते हैं। कहते हैं ना कि पेट सफा तो हर रोग दफा। और पेट सफा कैसे होगा? फाइबर से।
तो चलिए दोस्तों, हम सारे लोग ज्यादा से ज्यादा फाइबर का यूज करें, पेट साफ रखें, हम अपने वजन को अच्छा रखें, शुगर के लेवल को कंट्रोल रखें, प्रेशर को कंट्रोल रखें, और एक अच्छी लाइफ को, स्वस्थ लाइफ को एंजॉय करें। तो आज की सेशन में बस इतना ही। हम लोग, जस्ट ए मिनट।